बेंगलुरु में एक डॉक्टर जिनका नाम महेंद्र रेड्डी महेंद्र रेड्डी की साल 2024 में 24 मई को शादी होती है। डॉक्टर कृतिका नाम की एक लड़की से ये 24 मई 2024 को महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की बड़ी धूमधाम से बेंगलुरु में शादी होती है। कृतिका रेड्डी भी एक पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से और वह भी एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो दोनों की शादी हुई। उस शादी से पहले प्री वेडिंग ये एक शूट भी हुआ। इस शूट को मैं इसलिए आपको दिखा हूँ कि जब शादी होती है इस तरह के शूट होते हैं, एक ने बंधन में बंधने जाते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ भ्रम में मत रहिए। पता नहीं जिस वक्त यह शूट चल रहा हो उस वक्त किसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह हमने इससे पहले सोनम के केस में भी देखा कि इंदौर वाली की उधर शादी हो रही है और उससे पहले वो शादी सर चुकी है, उधर फेरे हो रहे हैं और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये प्री वेडिंग का शूट है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी बेंगलुरु बहुत आलीशान शादी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई। दोनों घर वालों की मर्जी से शादी हुई और दोनों ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सर्जन, और उनकी वाइफ डॉक्टर कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन और बाकी चीजों के लिए जाने जाते हैं। शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे वक्त बीता, अब दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर डॉक्टर कृतिका अब अपना क्लिनिक खोलने वाली थी। स्किन और स्कल्प्स नाम से एक ठीक ठाक पैसे भीगते और सब कुछ तैयारी हो चुकी थी और उनको शायद इसी साल मई में ये क्लिनिक खोला था। अपना तो परिवार खुश था, डॉक्टर कृतिका खुश थी, उनके घर वाले खुश थे। लेकिन इसी दौरान हुआ यह कि डॉक्टर कृतिका को गैस की प्रॉब्लम थी और बीपी और कई और भी चीजों की प्रॉब्लम थी। अचानक इसी साल की बात है, 21 अप्रैल को डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ठीक है, अब वो की खुद एक गैस्ट्रो के सर्जन डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहे हैं, इस इंजेक्शन को लगा लेना, दर्द कम हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कृतिका सो गई, दर्द खत्म, एहसास हुआ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे 22 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका अपने घर पर थी। फिर उन्होंने फोन किया अपने हस्बैंड डॉक्टर रेड्डी को और कहा कि फिर से पे में दर्द उठ रहा है, गैस का ही शायद दर्द है, क्या करूं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जो इंजेक्शन दिया था उसकी एक खुराक और ले लो, राज ठीक हो जाएगा। अब की वह एक पत्नी होने के साथ साथ उन्हें यह भी पता है डॉक्टर कृतिका को उनके हस्बैंड गैस्ट्रो के ही डॉक्टर हैं और उन्हें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। तो जब घर में डॉक्टर है तो बाहर को दिखाने का मतलब नहीं है, और वो भी एक नामी अस्पताल में बेंगलुरु के सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। तो यहाँ पर कोई शक करने की तो गुंजाइश बचती है नहीं। तो अपने डॉक्टर हस्बैंड के कहने पर डॉक्टर कृतिका ने 22 अप्रैल 2025 को दूसरी बार इंजेक्शन लिया। अब 23 अप्रैल की सुबह हो गई। 23 अप्रैल की सुबह उनकी हालत अचानक खराब हुई, वो घर आ रहे, फिर थोड़ा सा ठीक ठाक रही। इसके बाद 24 अप्रैल की तारीख आती है। सुबह सुबह महेंद्र रेड्डी कृतिका के घर वालों को फोन करते हैं और कहते हैं कि सो कल उठा तो देखा कृतिका को आवाज दी, वह सुन नहीं रही और शायद बेहोशी के आलम में है, जिसमें कोई हरकत नहीं, तो आप लोग आ जाइए। परिवार परेशान भागता है। इसके बाद डॉक्टर कृतिका को सुबह ले कर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर बता देते हैं कि इस नो मोर, उसकी मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर कृतिका को कई सारी तकलीफें तो थी, जैसी प्रॉब्लम थी, बीपी का प्रॉब्लम था और भी 2-3 हेल्थ इशू थे। तो है अब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अब यह हुआ कि भाई हॉस्पिटल में मौत हुई है। डॉक्टर ने देखा तो पोस्टमार्टम जरूरी है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हमें पता है कि मेरी वाइफ की क्या हेल्थ इश्यूज है, इसलिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, क्यों चीर फाड़ करेंगे। तो उन्होंने अपने फादर इल्ला
और सिस्टर इन लॉ से भी कहा कि एक तो वैसे ही जम है, अब क्यों भी यह सब कराएं। तो सासुर भी लगभग तैयार हो गया कि छोड़ दो पोस्टमार्टम, लेकिन सिस्टर इन लॉ तैयार नहीं हुई। वो खुद मेडिकल फील्ड से थी, शायद रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। तब डॉक्टर रेड्डी के ना चाहते हुए भी पोस्टमार्टम हुआ। अब जो पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया डॉक्टर कृतिका की बॉडी को, तो एक अजीब मंजर था, क्योंकि एक सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले अलग डॉक्टर होते हैं और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार वो पोस्टमार्टम हाउस में घुस जाए। जब डॉक्टरों को भी अजीब लगा, उन्होंने कहा बाहर जाओ इधर। तब तक यह भी था कि अब पोस्टमार्टम होगा। अस्पताल में मौत हुई थी तो एमएलसी भी लिखा गई, मेडिकल लीग जो कंप्लेंट होती है, तो पुलिस केस भी बन चुका था। तो पुलिस वालों को फिर डॉक्टर ने कहा भाई एक ऐसा हस्बैंड है, डॉक्टर तो है ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में बार बार क्यों रहा है। पुलिस को भी अजीब लगा। फिर उन्होंने हड़काया और कहा कि भाई आप बाहर रहिए। खैर इसके बाद ही पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंपी गई और डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया। या बाद में पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई, उसमें ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जिससे कोई डाउट हो। मेडिकल इश्यूज जो थे हेल्थ ग्राउंड पर वही सारी चीजें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो 24 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका की डेथ हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। अब मौत के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। इधर डॉक्टर रेड्डी भी अब अपनी नई जिंदगी धीरे धीरे अपनी वाइफ के गम से उभर कर जी रहे हैं। उधर कृतिका के घर वाले भी वक्त बीतता जा रहा है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 13 अक्टूबर को अचानक डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम हुआ था 24 अप्रैल 2025 को, तो पोस्टमार्टम के बाद अमूमन विसरा का सैंपल रख लिया जाता है और फिर उसे लैब में भेजा जाता है। डॉक्टर कृतिका रेड्डी के अपने घर वालों हो या फिर महेंद्र रेड्डी हो, दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि खासतौर पर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वाले तो रहमान कर चले थे कि बीमारी की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई, गैस और बाकी चीजें, तो उन्हें विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं था। वो तो शायद भूल भी चुके थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी परवाह नहीं, हालांकि थी तो वो जाहिर नहीं कर रहे थे। खैर अब अचानक 13 अक्टूबर को, यानी 3 दिन पहले विसरा की रिपोर्ट आती है और जैसे ही रिपोर्ट आती है पूरी कहानी बदल जाती है। विसरा रिपोर्ट में यह लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है। किसी भी मेजर सर्जरी में तो उसमें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है उस पेशेंट के वेट के हिसाब से, उस पेशेंट के बाकी मेडिकल चेकअप के आधार पर कि उसका डोज कितना होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बेहोशी में ना चला जाए, तो उतना ही दिया जाता है जितना उस मरीज की बॉडी उसको संभाल सके। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। अब जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई, खरीरे कोई सनफोर्न पुलिस को खबर दी गई कि भाई 24 अप्रैल कुछ महीने पहले जिस डॉक्टर कृतिका की मौत हुई थी वो बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसको एनेस्थीसिया की ओवरडोज दिए थे और बाकायदा उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो नाम है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कृतिका की ना कोई सर्जरी हुई, ना डॉक्टर कृतिका कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो फिर एनेस्थीसिया उनको किसने दिया और क्यों कोई बनता ही नहीं है ना एनेस्थीसिया, तो तब देते हैं जब कोई सर्जरी हो। अब जैसे ही घर वालों को और खास तौर पर डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन को यह बात पता चली, वो अपने पिता को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचाई और जाकर इस विसरा रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कृतिका का अपना पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस ने जब इस तरह रिपोर्ट देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही एमएलसी बनी हुई थी, पुलिस को कहानी समझ में आई। अब पुलिस फौरन महेंद्र रेड्डी को तलाश करती है। 14 अक्टूबर को
13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज और 14 अक्टूबर को डॉ महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट करने के बाद सिर्फ विसरा रिपोर्ट अभी तक है कि भाई एनेस्थीसिया का ओवरडोज, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी नहीं दिया, और अगर दिया तो फिर अपनी ही बीवी जिसके अभी साल भर क्योंकि मई में शादी हुई थी और अप्रैल मतलब 11 महीने हुए थे शादी को और दोनों खुश थे, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं तो मोटिव क्या हो सकता है। और इतनी शानदार तरीके से शादी हुई, कोई वजह नहीं, सब कुछ पैसे दहेज भी मिले, तो फिर क्या वजह हो सकती है। अब पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद अप्रैल के महीने की कड़ियों को जोड़ा गया तो फिर सारी कहानी सामने आई और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। कहानी यह थी कि जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पता चला कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी को कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं। उन्हें गैस की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ और भी चीजों की प्रॉब्लम है और उन्हें इस बात पर गुस्सा रहा कि शादी से पहले उनके ससुराल वालों ने यह नहीं बताया कि डॉक्टर कृतिका को क्या क्या बीमारियां हैं। इस बात से उसे गुस्सा आ गया, बट उस वक्त वो खामोश रहा। पर धीरे धीरे वक्त बीता तो उसे लगा कि नहीं, एक बीमार बीवी के साथ नहीं रह सकते। सोच देखिए आप तो क्या करें। अब उसने सोचना शुरू किया इस दौरान में कई बार बीमारी की वजह से, और कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक सर्जन था तो ज्यादातर अपने घर पर भी रहती थी डॉक्टर और कृतिका। लेकिन अब उसने ठान लिया कि डॉक्टर कृतिका से अलग होना है, लेकिन कैसे। हालांकि आसान तरीका था, डिवोर्स और बाकी चीजें हो सकती थी, लेकिन कहते हैं उस वक्त इंसान का दिमाग तो काम करता नहीं है। अब डॉक्टर रेड्डी ने सोचना शुरू किया। वो क्राइम थ्रिलर और बाकी चीजें देखने का भी बड़ा शौकीन, साउथ की वो फिल्में भी उस तरह से मिस्ट्री देखने का शौकीन। आखिरकार उसने तय किया कि वह अपनी बीवी का कत्ल करेगा, लेकिन वह कत्ल नहीं लगेगा और कभी पता किए नहीं चल पाएगा कि मौत की वजह क्या थी। अब उसने सारा प्लान करना शुरू किया कि इत्तेफाक से वो एक गैस्ट्रो का डॉक्टर था, सर्जन था और उसकी वाइफ उसी बीमारी के शिकार। तो जब जब ये परेशानी उठती शुरू में वही इलाज करता। अब पति इलाज कर रहा है, डॉक्टर है, पत्नी को उस पर भरोसा तो होगा ही। उसने अपने इसी इलाज और अपनी इसी मेडिसिन को हथियार बनाने का फैसला किया अपनी बीवी के खिलाफ। उसने तय किया कि जब उसकी बीवी को अब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, गैस की वजह से दर्द होगा, तो वो उसे इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया देगा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चलने की गुंजाइश कम है। उसने सारा रिसर्च कर लिया। इसके बाद जब अप्रैल 2025 में दर्द उठा तब उसने पहली बार इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया। फिर इतना दिया उसे पता था कि पहली बार में न हो ताकि शक ना हो। फिर दूसरी बार डो दिया और दूसरी बार थोड़ा और ज्यादा दिया और फिर डॉक्टर इल्तिका ऐसी नींद में गई कि उठ ही नहीं पाई। और फिर उसने यह तय कर रखा था कि पूरे फैमिली को मालूम है कि डॉक्टर कृतिका एक पेशेंट है, उनको कई सारी बीमारी है, तो कोई शक भी नहीं करेगा और पोस्टमार्टम नहीं होगा। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की भी मेडिकल सर्किल में अपनी पहुंच तो है ही है, लेकिन गलती से डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन अड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या पता कुछ गड़बड़ हो तो सामने आए। तो उनकी जिद की वजह से पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर रेड्डी ने सोचा था वैसी कोई बात आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया कि वो पता ही नहीं चल सकता था। वो पता चल सकता था कोई भी केमिकल पॉइजन सिर्फ विसरा रिपोर्ट से। तो पोस्टमार्टम के बाद पहली बार डॉक्टर रेड्डी को लगा कि शायद भेद खुलेगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि विसरा रिपोर्ट से दी शायद ना खुले और विसरा रिपोर्ट पता नहीं कब कितने दिन में आएगा। वो निश्चिंत हो गया, लेकिन डरा हुआ था। 6 महीने बीते गए। 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट सामने आई और डॉक्टर रेड्डी की पूरी साजिश एक परफेक्ट मर्डर प्लान खुलकर रही या
अगर विसरा रिपोर्ट ना होती या उस विल पोस्टमार्टम ना होता तो शायद डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत को आज भी लोग बीमारी से हुई एक मौत ही मानते।